भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कौन कौन से छल किए थे जिसके कारण पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कौन से छल किए थे जिसके कारण पांडवों को विजय प्राप्त हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाभारत संसार का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है और इससे हम धर्म युद्ध के नाम से भी जानते हैं। पांडवों को महाभारत युद्ध जीतने में सबसे बड़ी भूमिका भगवान श्री कृष्ण की थी। भगवान श्री कृष्ण ने न्याय और सत्य को जिताने के लिए धर्म की अपनी एक परिभाषा गढ़ी और ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जिससे महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कौन से छल किए जिससे पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। सबसे पहला छल भगवान श्री कृष्ण ने महामहिम भीष्म के साथ किया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे महामहिम भीष्म जब तक युद्ध भूमि में उपस्थित रहेंगे पांडव युद्ध में नहीं जीत सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शिखंडी को युद्ध भूमि में लाए। महामहिम भीष्म जानते थे शिखंडी पूर्ण पुरुष नहीं है, क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी। अम्बा ने प्रतिज्ञा ली थी वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। महामहिम भीष्म ने भी स्त्री पर अस्त्र न चलाने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी प्रतिज्ञा का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस हटा दिया और महामहिम भीष्म का अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा छल द्रोणाचार्य के साथ किया था, क्योंकि द्रोणाचार्य के रहते युद्ध को जीतना असंभव था। भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का अंत करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर का सहारा लिया था। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा, आपका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। युधिष्ठिर के इस आदेश शब्द को सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने धनुष को जमीन पर रख दिया और अपने पुत्र के वध पर शोक करने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने तीसरा छल जयद्रथ के वध करने के लिए किया था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन सूर्य ग्रहण हुआ था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्य अस्त के पहले अर्जुन जयद्रथ का वध कर देंगे। अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो अर्जुन आत्मदाह कर लेगा। भगवान श्री कृष्ण को लगा अगर ऐसा हुआ तो पांडवों की हार पक्की है। युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को छिपा दिया था, जिससे सभी को लगा सूर्य अस्त हो गया, क्योंकि यह ग्रहण जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी बीच जयद्रथ युद्ध भूमि में आ गया और अर्जुन को आत्मदाह करने के लिए उकसाने लगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य पर से हटा दिया और अर्जुन से कहा, यही उचित समय है जयद्रथ के वध का। उसी समय अर्जुन ने अपने गांडीव से जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चौथा छल दुर्योधन के साथ किया था। दुर्योधन का अंत भी भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि और छल से हुआ था। जब दुर्योधन की माता गांधारी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम मेरे पास पूर्ण निर्वस्त्र होकर आना, जिससे तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का बन जाए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि माता के सामने पूर्ण निर्वस्त्र होकर नहीं चाहते हैं। यही कारण से दुर्योधन की जंघा वज्र की नहीं हो पाई थी। जब दुर्योधन और भीम का युद्ध हो रहा था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा था वह दुर्योधन के कमर के नीचे प्रहार करे, जिसके कारण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि और छल के कारण पांडवों ने अधर्म पर विजय पाई और धर्म की स्थापना की। ऐसे ही धार्मिक वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।